everyone, this is Mehak Khokar from Cheesy Buzz by Cheesiest और इस हफ्ते मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द वीक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द हेडलाइंस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर दिस वीक। सबसे पहले क्रिकेट के बारे में बात करें तो पाकिस्तान विल बी टूरिंग बांग्लादेश और ये टूर होगा अगले महीने। ये चीज़ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी कंफर्म की है। जो पहला T20 इंटरनेशनल है वो होगा 20 जुलाई से और ये बायलैटरल सीरीज है ऑफ 3 T20 इंटरनेशनल सीरीज। और एक बहुत ही बड़ी खबर कि पाकिस्तान अपना डेब्यू करने जा रहा है इन द AFC फुटसल एशियन कप क्वालिफायर्स और ये पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं क्योंकि पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दे आर क्वालिफाइंग इन दिस टूर्नामेंट। एंड इन मोर क्रिकेट न्यूज़ के ICC ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं क्रिकेट में। वेरी इंटरेस्टिंग रूल जो स्टॉप द क्लॉक वाला रूल है वो अब रेड बॉल क्रिकेट में भी डाला जाएगा। फुटबॉल के बारे में बात करें तो निको विलियम्स वांट्स टू लीव हिज करंट क्लब एथलेटिक क्लब और वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहते हैं। आफ्टर जब उनका म्यूरल जो था वो वैंडलाइज किया गया था तो वो काफ़ी हर्ट और अपसेट थे इसके बारे में और तब से वो काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि वो अब एथलेटिक क्लब में नहीं रहना चाहते और बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है जो कैटलन क्लब है ये उनके लिए परफेक्ट फिट है। उनको बल्कि जर्मन जायंट बायर्न म्यूनिख से भी बहुत ही बड़ी इससे ज़्यादा बड़ी ऑफर आई थी लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहते हैं और यही इनका डिसीजन है। ऑल्सो बिकॉज इनके जो स्पेनिश नेशनल टीम के जो कुछ दोस्त हैं वो भी बार्सिलोना में मौजूद हैं और उनको लगता है कि स्पेनिश क्लब बार्सिलोना उनके लिए बिल्कुल ही एक परफेक्ट फिट होगी। एंड शमार जोसेफ ने सारे क्रिटिक्स का मुंह बिल्कुल ही बंद कर दिया है बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देकर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट मैच दैट इज हैपनिंग एट केंसिंगटन ओवल। शमार जोसेफ ने जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उनको बिल्कुल ही डिसमेंटल कर दिया, रैटल कर दिया। उनके जो 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनको आउट करके और अगर हम याद रखें तो ये वही शमार जोसेफ है जिन्होंने पिछले साल गैबा में वेस्ट इंडीज को वो हिस्टोरिक विन दिलवाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड इवन दो ही वाज इंजर्ड he was still praised for his performance and for making his team crossing that finishing line. अब हम चलते हैं into the details of the sports news of this week. सबसे पहले क्रिकेट के साथ शुरू करके पाकिस्तान will be touring बांग्लादेश for a 3-match bilateral T20 international series और ये अगले महीने होगा। 16 जुलाई को पाकिस्तान डिपार्ट करेगा for ढाका बांग्लादेश। सबसे पहला जो T20 इंटरनेशनल है वो होगा on the 20th of July, दूसरा on the 22nd of July and the third and final T20 international series का मैच होगा on the 24th of July. ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम में ढाका बांग्लादेश में। और just not long ago जो बांग्लादेश था वो आया था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए पाकिस्तान गद्दाफी स्टेडियम में और वो भी 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज थी जो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप कर लिया था बांग्लादेश को उसमें और ये उन्होंने जीता था सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंडर। और जो इस वक्त बहुत ही एक्साइटिंग खबर है कि पाकिस्तान अपना डेब्यू करने जा रहा है इन द AFC फुटसल एशियन कप क्वालिफाइंग इवेंट और पाकिस्तान हिस्ट्री बनाने जा रहा है क्योंकि पहली दफ़ा वो ये इवेंट खेलेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जो ड्रॉ है वो मलेशिया में ऑलरेडी निकल चुका है और जो फाइनल्स होंगे इस टूर्नामेंट के वो होंगे इंडोनेशिया में इन 2026। अब जो पाकिस्तान है वो प्लेस किया गया है इन पॉट नंबर 4 एंड इस ये जो टूर्नामेंट है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसा है कि बेसिकली 8 ग्रुप्स मौजूद होंगे क्वालिफाइंग इवेंट में और उसमें से जो बेसिकली होंगे 7 जो ग्रुप्स होंगे उसमें 4 टीम्स होंगी और जो एक ग्रुप होगा उसमें 3 टीम्स होंगी। उसके साथ साथ दिस विल टेक प्लेस द क्वालिफाइंग इवेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम September 20th until September 24th। और ये जो फुटसाल का टूर्नामेंट होगा ये बहुत ही एक फियर्स कंपटीशन होगा जिसमें हम फुटसाल के जो जायंट्स हैं जैसे आपके पास ईरान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जापान हो गया वो भी शामिल होंगे और they are the top seeded countries because they have given exceptional performances ever since and very consistent performances ever since this tournament was introduced in 1999। जो पाकिस्तान है वो बेसिकली उनके जो ड्रॉ में they will be the lower ranked teams और ऐसे ममालिक मौजूद होंगे
جو اپنا ڈیبیو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ دس از obviously happening کیونکہ پاکستان از unranked, اور جو فیفا کا فٹ سال ہے انہوں نے ہی یہ جو رینکنگز ہیں انہوں نے یہ پریزنٹ کی ہیں ہمارے سامنے. سو بی ریئلی ایکسائٹنگ ٹو سی کہ پاکستان اپنا جو یہ پہلا فٹ سال کا ٹورنامنٹ ہے کوالفائنگ کا کیسے کھیلے گا. یہ ان کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہے کیونکہ ان کو اس سے بہت زیادہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ they will be able to set themselves on the map of futsal all over the world. اب بات کریں کہ آئی سی سی نے نئے رولز انٹروڈیوس کیے ہیں ان دا گیم آف کرکٹ. تو ون آف دا رولز دیٹ دے ہیو آلسو ایڈڈ, ہمیں پتہ ہے اسٹاپ دا کلاک کے رول کے بارے میں, بٹ ناؤ دے آر آلسو ایڈنگ دیٹ انٹو ریڈ بال کرکٹ. یس دے آر انٹروڈیوسنگ دیٹ انٹو ٹیسٹ کرکٹ, جس میں جو بولنگ ٹیم ہوگی ان کو صرف 1 منٹ ملے گا ان بٹوین دا اوورز, اور بفور اسٹارٹنگ اے نیو اوور. اور اگر انہوں نے یہ جو رول ہے یہ وائلیٹ کر دیا تو ان کو وارننگز ملیں گی. ان کے پاس بیسکلی 2 وارننگز ہوں گی, اور اگر انہوں نے دونوں وارننگز کو وائلیٹ کر دیا تو پھر ان کو ایک 5 رن کی پینلٹی ملے گی جو بولنگ سائڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وارننگز ہیں وہ پھر سے ریسیٹ ہوں گی 80 اوورز کمپلیٹ ہونے کے بعد, اور جو اسٹاپ کلاک ہے وہ شروع ہوگی فرام 0 to 60 seconds. It will be going upwards. Another new rule regarding deliberate short runs. We know کہ already اگر جو بیٹنگ سائڈ ہے, اگر بیٹر آن پرپس کوئی شارٹ رن لیتا تھا تو ان کو 5 رنز کی پینلٹی سفر کرنی پڑتی تھی, لیکن اب now additionally to that اگر کوئی بیٹر پکڑا جاتا ہے trying to take an extra run by doing a deliberate short run, the umpires will ask the bowling team which batter they want on strike. آئی سی سی نے کافی نئے رولز انٹروڈیوس کیے ہیں ان دا پاسٹ ان آرڈر ٹو امپروو دا گیم آف کرکٹ. آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رولز انٹروڈیوس کر کے کرکٹ کی جو گیم ہے وہ امپروو کرے گی کہ نہیں؟ Alright, well that's it with the sports news of this week from Cheesy Buzz by Cheesiest. Don't forget to subscribe to Zalmi TV for all the sports updates.